तो कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग लाई। प्रोटेस्ट भी प्रोग्राम करते रहे, लेकिन अपनी बात टेबल से टू टेबल पहुंचाना और हर वो दरवाजा खटखटाना जहां हमें 1% उम्मीद हो, हम वहां पहुंचते हैं। और कल हमारे मिस्टर जावेद राणा साहब से मुलाकात हुई, तो हमारी डिमांड से वही है 30 साल पुरानी है, वही हमने उनके सामने रखी कि जो आपकी तरफ से कमिटमेंट किया गया था, आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कमिटमेंट किया गया था, आपने इसको कैबिनेट में रखा। उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई। उन्होंने कहा जो वादा आपसे किया गया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसी महीने आप आ जाए, पेंडिंग भेजने की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो पूरी उम्मीद है और कोशिश हम लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट लगा हुआ है, इस महीने में वो आपकी आ जाएगी। दूसरा हमारा था कि वेजी इनहांस लद्दाख ड्यूटी, तो उनकी तरफ से ये था। और इसके बीच में हम उन्होंने कहा वो भी लगे, लेकिन डिटेल में डिस्कशन हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से हुई। उन्होंने हमें 2-4 चीज़ें क्लियर की, क्योंकि हमें वही चेयर पे बैठा आदमी अच्छा लगता है जो क्लियर करता है। उन्होंने ये कहा कि देखिए लद्दाख यूटी जो है विदाउट असेंबली है, आप जो भी रेट होगा विद असेंबली वाला यूटी होगा। तो हमने उनको कहा दिल्ली यूटी का रेट हमें दिया जाए, हम नहीं डिमांड किसी चीज़ पे, हमें लद्दाख में बिल्कुल हम चाहते हैं हमें रिलीफ मिले, आप दिल्ली यूटी का रेट ही दे दीजिए। और उसके साथ साथ हमने ये कहा कि और भी जो बेनिफिट बनते हैं, जैसे एसएस सर्विस का है, जैसे हमारे परमानेंट स्टाफ है, उनको जो चीज़ें दी जाती है 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, ये कुल मिला के कल का जो दिन था, ये चिपला यूनाइटेड फ्रंट जो लगातार 22 जून 2022 से संघर्ष कर रहा है, हम इसको एक कदम और आगे लेंगे। और डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की तरफ से बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है, और मंत्री साहब की तरफ से कि डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। और इस महीने में हम ये उम्मीद करेंगे कि एक तो वेजेज इनहांस का और उसके साथ साथ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो भी आ जाएगी। उसके साथ हमारे जो लैंड ओनर हैं, आईडी हैं, या बाकी साथी कितने भी साथी, ये सबके लिए एक अच्छी है कि सरकार आपकी बात सुन रही है। आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो, सरकार लगातार आपकी बात बिल्कुल आपकी बात सुन रही है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और कल हम कमेटी सारे गए थे, 5 मेंबर गए थे, मोहनलाल जी थे, नदीप जी, शाह जी थे, रवि जी सारे थे। तो हमारी तरफ से यही था कि हम लड़ाई झगड़ा या टकराव नहीं चाहते, हम अगर सड़कों पे आते हैं इसीलिए आते हैं सरकार हमारी बात में जो जेन्युइन डिमांड्स है वो डिमांड्स पूरी की जाए। तो कल भी एश्योरेंस दिया गया कि हमने ये भी कहा कि हमें ऐसा ना कहीं लगे कि हम ठगे जा रहे हैं, तो हम तैयार हैं। तो उनकी तरफ से आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आप दोबारा सड़कों पर आएंगे, हम ये उम्मीद करें आपको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी महीने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, उसके बाद जैसे ही असेंबली खत्म होती है तो जो कमेटी है, जो कमेटी रेगुलेशन बनी है, वो कमेटी आपसे मिलेगी। आप अपने जो रेगुलेशन के लिए जो आपके पास सजेशन है, जो आप जिस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे होगा वो निकाल के आपका मसला आप खुद भी कोशिश कीजिए, आपकी तरफ से क्या पॉजिटिव कमेटी को कहा जाता है, क्या एडवाइस दी जाती है। तो हमने कहा हम एडवाइस नहीं देने वाले, हम गुजारिश कर रहे लोग हैं और लोगों को 24/7 काम करने वाले, पानी पिलाने, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो। चलिए नवदीप जी, आपसे आते हैं, आपके पास क्या कहेंगे कि कितना सरकार की तरफ से आपको इस बार पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इतने सालों के बाद? जो उम्मीद थी पीएचई जो डेली वेजेस यूनाइटेड फ्रंट है उसके माध्यम से सरकार की तरफ से आपको हरी झंडी मिली है। अब आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी जो आपका पेंडिंग वेजेस था, और साथ ही साथ उसके एनहांसमेंट ऑफ वेजेस है एज पर लद्दाख यूटी या दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश की तरह। तो कितनी आपको लगता है कि बाकी रिस्पांड हो रहा है, काम हो रहा है और सरकार पर विश्वास है? शुक्रिया मैम। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट ने एक अपना ये एजेंडा उठाया था कि डेली वेजरों की एक लड़ाई लड़नी है। आपको पता कि हमारी लड़ाई जो है 22 जून 2022 से हमारी लगातार जो जारी है। तो अभी जो यूटी के बाद अभी जो असेंबली यहाँ पे बनी है, तो हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे उमर साहब एक यंग सीएम यहाँ पे हैं और उनको काफी इसका अनुभव है कि सरकारें कैसे चलानी है, क्योंकि वो उनका पीछे से ही वो सरकारें चलाते आए हैं। तो अभी जो हमारा जो उनके साथ जो नेगोशिएशन हुई है, हमारे जावेद राणा साहब हमारे ऑनरेबल जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने तो हमें पूरा एश्योर किया हुआ। एश्योर की उन्होंने कल भी हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने बोला कि भैया ये जो हमारा है, हमारा फर्ज बनता है कि इन लोगों के साथ जो इंसाफ नहीं हुआ है, अब इनको हमने इंसाफ दिलवाना है। लेकिन इसमें यह है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि हमें पूरा इसमें जो डाटा भी कलेक्ट करना है, कमेटी के साथ भी बैठ के आप भी डिस्कशन करवानी है। तो लेकिन यह है कि आप इसमें आप थोड़ा सा शांत रहिए, तो हमें काम करने का मौका दीजिए। तो इसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर सरकार हमारे लिए पॉजिटिव है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो लिहाजा कि अभी 7 तारीख को दोबारा असेंबली लगने वाली है, तो हमें पता है कि अभी वाहद परा जी ने एक प्राइवेट बिल जो लाया था गवर्नर साहब से, जो उन्होंने अनुमति मांगी है, तो हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पीडीपी का क्या रोल होता है वहाँ पे, तो उसमें भी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो लेकिन यह कि हमें सरकार के ऊपर पूरा यकीन है कि ये सरकार डेली वेजरों के लिए जो इन्होंने वचनबद्ध है, और हमारे जो जावेद राणा साहब है, हमारे जो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है, हमारे डिप्टी सीएम भी है इसमें, तो हमारा